Hello, good morning students. This is Om sir and you are watching Om's online English classes. Students, आज का जो सेशन है वो रेनबो पार्ट 2 के शॉर्ट स्टोरी द आर्टिस्ट के तीसरे भाग को लेकर के है। आज जो है वह हम सभी स्टोरी के क्लाइमेक्स तक यानी कि एंड तक जो है वह पहुँचेंगे। हम लोगों ने 32वें पैराग्राफ तक जो है वह दूसरे पार्ट में यानी इस स्टोरी के दूसरे पार्ट में हम लोगों ने 32वें पैराग्राफ की स्टोरी जो है वह पढ़ी थी और जिसमें कि सेबी जो है वो अपनी कक्षा में जो है वह कद्दू की पॉलिश जो है वह डेस्क के नीचे करता अपने एथिक्स क्लास के टीचर द्वारा जो है वो पकड़ा जाता है और उसके टीचर जो है वो कंप्लेन लेकर के जो है वो उसके घर पर आते हैं और काफ़ी उसकी माँ को जो है वह काफ़ी कुछ सुनाने के बाद वो वहाँ से पैर पटकता हुआ चला जाता है। उसके आगे की स्टोरी हम लोग जो है वह जानेंगे और जो 33वां पैराग्राफ कहता है कि सेबीज़ मदर वॉज सॉबिंग सॉफ्टली, यानी उस टीचर के चले जाने के बाद जो प्रायः एक माँ की हालत होती है, दशा होती है, हम सभी जानते हैं कि माँ तो काफ़ी भावुक होती है। वो काफ़ी जो है वह सुबकने लगी यानी कि रोने लगी। सॉबिंग का अर्थ होता है सुबकना यानी कि सिसकियाँ भर कर रोना। तो वह रोने लगी इन अ क्वेरलस वाइन यानी झगड़ालू अंदाज में, यानी कि एक तरीके से नोक झोंक करने के तरीके से वो भला बुरा जो है वह कहने लगी सेबी को। सी बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, वह उसे जो है वह डांटने लगी। स्कॉल्ड का अर्थ डांटना होता है। एंड इन द मिडस्ट ऑफ दिस, और इस सब के बीच, इन द मिडस्ट ऑफ ये एक्सप्रेशन कई दफ़ा जो है वह स्टोरी में आया है पहले भी। तो इन द मिडस्ट ऑफ का अर्थ होता है इस सब के बीच। In the midst of this, सेबीज़ फादर returned from his shop, यानी कि सेबी के पिता भी जो है अपनी दुकान से वापस आ गए इसी बीच। As soon as he heard what had happened, जैसे ही उन्होंने सुना कि क्या हुआ था यानी क्या घटना घटी थी, he grabbed his son by the collar, उसने अपने बेटे का जो है वो कॉलर पकड़ लिया। ग्रैब का अर्थ होता है झपट कर पकड़ना। एंड गैव हिम अ साउंड बीटिंग, और उसकी अच्छी पिटाई कर दी, अच्छी धुनाई कर दी। साउंड बीटिंग का यहाँ पर अर्थ है अच्छी खासी पिटाई करना, जिसको हम लोग बीट ब्लैक एंड ब्लू भी कह सकते हैं, बुरी तरीके से मारना पीटना। यू आर नो गुड, तुम किसी काम के नहीं हो। यू आर नो गुड, तुम किसी काम के नहीं हो, यानी कि तुम नालायक हो, इस तरीके से इसका अर्थ ले सकते हैं। यू आर नो गुड। ही बॉल्ड एट हिम, यानी वो उस पर चीखे, वो चिल्लाए। बॉल्ड का अर्थ यहाँ पर है चीखना, चिल्लाना। यू विल नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तुम्हें दुनिया में कोई जगह नहीं मिलेगी, यानी तुम्हें दुनिया में कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। द वे यू आर कैरिंग ऑन, जिस तरीके से तुम्हारी करतूतें हो रही हैं, जिस तरीके से तुम मतलब चल रहे हो। आई हैव अ गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इन टू द स्ट्रीट। आई हैव अ गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इन द स्ट्रीट, यानी जी तो करता है कि तुम्हें जो है वो बाहर जो है वह फेंक दूं, यानी कि गली में फेंक दूं। वेयर यू बिलोंग टू, यानी जहाँ से तुम ताल्लुक़ रखते हो, यानी जहाँ के तुम लायक हो। यानी इतने क्रोधित हो गए कि वो सेबी को कहते हैं कि जी तो करता है कि तुम्हें गली में उठाकर बाहर फेंक दूं, जहाँ के कि तुम लायक हो। द गॉड्स ऑन द वॉल काउट हिज अटेंशन, कि तभी इसी बीच जो है उसके पिता की नज़र जो है दीवार पर टंगे कद्दुओं की तरफ पड़ गई। विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे, ही फेच्ड हिज हैमर, वो जाकर अपना हथौड़ा ले आए, हैमर। एंड सिस्टमेटिकली स्मैश्ड देम टू पीसेस, और एक एक करके सबको जो है वो टुकड़ों में तहस नहस कर दिया, यानी हथौड़े के प्रहार से
सारे कद्दुओं को तहस नहस कर दिया, वन आफ्टर द अदर, यानी एक के बाद एक। सेबी टर्न्ड पेल, वो बेचारा जो है वह फिर से उसका चेहरा जो है वह बिल्कुल फीका पड़ गया, यानी मुरझा गया। बट सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ भी बोला नहीं। अब 34th पैराग्राफ कहता है, द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेबीज कॉन्फिस्केटेड गॉड टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्कड इन द स्कूल। यानी अगले दिन जो है टीचर ने, यानी उसके उसी एथिक्स क्लास के टीचर ने सेबी का वो छीना हुआ कद्दू जो है, जो उसने 5 इंच लंबा जो है वो कद्दू उससे छीना था स्कूल में, वो उसने क्या किया, एक वृद्ध जो है वो पोर्टर था स्कूल का, यानी पोर्टर कहते हैं कूली को, यानी बोझा ढोने वाले को हम लोग पोर्टर कहते हैं। और एक होता है पॉटर, POTTER, पॉटर, कुम्हार को कहते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो ये पॉटर अलग शब्द है, ठीक है, लेकिन जो पॉर्टर यहाँ लिखा हुआ है उसके लिए कूली शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एक स्कूल के जो है वो कूली को दे दिया, यानी कि जो स्कूल में काम करता था। हियर टेक दिस, ये रखो, ये लो। ही सेड, उसने कहा, यानी टीचर ने उसे देते हुए कहा, ये पकड़ो। एज इफ हैंडिंग ओवर सम अनक्लीन ऑब्जेक्ट, मानो कोई गंदी सी वस्तु, कोई जो है वह घटिया सी वस्तु जो है वह उसे सौंप रहा हो, दे रहा हो। यानी इस तरीके से उसने वो कद्दू जो है उसे वहाँ से ले जाने को कहा कि ये ले जाओ, मानो कोई गंदी चीज़, कोई गंदी वस्तु जो है वह उसे दे रहा हो। इतने घृणा के साथ उसने उसे वो कद्दू ले जाने को कहा। द पोर्टर टुक द गॉड होम विद हिम एंड हंग इट ऑन द वॉल ऑफ हिज स्मॉल सूटी रूम। और जो कूली था वो उस कद्दू को जो है वो ले गया और अपने घर के जो है वो मतलब एक कह सकते हैं कि दीवार पर जो है उसे टांग दिया। और वो रूम भी कैसा था, स्मॉल, यानी कि छोटा सा, सूटी रूम, यानी कहने का मतलब है कि दीवारों पर दाग धब्बे काइयाँ जमी हुई थी। अबाउट 2 months लेटर, यानी कि लगभग 2 महीने के बाद, द पोर्टर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस्ड। हार्ड प्रेस्ड का अर्थ होता है काफ़ी तंगी में होना, यानी 2 महीने बाद जो है जब उस कूली को जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसों की तंगी हुई, जब उसने पाया कि वो काफ़ी ज़्यादा उसकी आर्थिक हालत जो है वो ख़राब थी, फॉर मनी, पैसों के लिए, देन यूजुअल, यानी सामान्य से ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी। डिसाइडेड टू टेक द गॉड टू अ लोकल क्यूरियो शॉप, तो उसने तय किया कि वो जो है वह उस कद्दू को उसी क्यूरियो शॉप पर जो है वह, यानी लोकल जो क्यूरियो शॉप था, यानी उसके घर के आसपास के क्षेत्र में जो क्यूरियो शॉप था, जहाँ पर कि बताया था मैंने कि ऐसी मतलब पुरानी और सजावटी चीज़ें बिकती हैं, कलाकृतियों से संबंधित, जो नायाब हो, जो बिल्कुल अनोखे हो। तो उसने सोचा कि वहीं जा कर के जो है वो इसे बेच दूंगा, टू सी इफ़ ही कुड गेट अ फ्यू कॉपर्स फॉर इट। यानी वह उसे इस आशा में वहाँ ले गया कि क्या उसे कुछ सिक्के जो है वह मिल सकते हैं, क्या कुछ पैसे उसके मिल सकते हैं क्या। कॉपर्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कॉपर आप जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन यहाँ कॉपर्स लिखा हुआ है, जिसका कि कॉपर अनकाउंटेबल है, इसका मतलब प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉपर में एस लगा हुआ है, इसका अर्थ यहाँ पर तांबा नहीं है बल्कि सिक्के है। तो इसलिए वो देखना चाहता था कि इसके बदले में कुछ सिक्के कहीं मिल जाए। द क्यूरियो डीलर एग्जामिन द गॉड केयरफुली, उसने उस कद्दू को बड़े ही गौर से जो है वह उसका मुआयना किया। देन अज्यूमिंग एन अनइंटरेस्टेड टोन, और तब जो है वह चेहरे पर एक जो है वह और रुचि का भाव जो है, यानी खरीदने का जो है वह इच्छा मानो ना हो, ऐसा भाव जो है वह लाते हुए हैंडेड इट बैक टू द पोर्टर, उसने कुली को वापस सौंप दिया।
सेइंग, यह कहते हुए, आई माइट गिव यू 5 येन फॉर इट, यानी मैं तुम्हें 5 येन जो है वह मुश्किल से दूंगा इसके लिए। द पोर्टर वॉज एस्टाउंडेड, जो कुली था वो तो भौचक्का रह गया। बट बीइंग क्वाइट एंड एस्ट्यूट ओल्ड मैन रिप्लाइड कूलली, बड़े ही इत्मीनान से उसने जवाब दिया। कूलली यहाँ पर देखिए, बड़े ही इत्मीनान से, बिना हड़बड़ाहट के। ठीक, तो एस्ट्यूट का अर्थ होता है कुशाग्र या तीक्ष्ण बुद्धि का, यानी चतुर कह सकते हैं, यानी चतुर बनते हुए, चालाक बनते हुए। हालांकि उसे हैरत हुई कि इस मामूली और इस बेकार वस्तु का जो है वह 5 येन देने को यह तैयार हो गया। आपको पता है कि वो 10 सेन में जो है वो उसे ख़रीदा था, यानी 10 पैसे में उसे ख़रीदा था, और यहाँ 5 रुपये उसके मिल रहे थे। तो इसलिए वो कूली जो था वो थोड़ा सा भौचक्का हुआ, लेकिन उसने अपने उस भाव को छिपाया उस क्यूरियो डीलर से कि कहीं इसे यह पता न चले कि मुझे इस बात का हैरत है। वो और भी ज़्यादा बुद्धिमानी दिखाते हुए बड़े ही इत्मीनान से जो है वह उसे कहता है, आई सर्टेनली वुडंट पार्ट विद इट फॉर दैट, यानी इतने में तो मैं निश्चित ही यह आपको नहीं दूंगा, यानी ये मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ इतना में। पार्ट विद का अर्थ होता है अलग होना, जुदा होना। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फ्रेज है, पार्ट विद। इस फ्रेजल वर्ब का प्रयोग जो है वो अलग होने, जुदा होने या फिर त्यागने के अर्थ में यूज़ होता है। ठीक है, तो इसलिए वो बुद्धिमानी दिखाते हुए कहा कि इतने में तो मैं इसे आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। द डीलर इमीडिएटली रेज्ड हिज ऑफर टू 10 येन, तुरंत जो है उस डीलर ने जो है वो अपना ऑफ़र जो है वो 10 येन कर दिया, यानी कि 10 येनी, 5 येन से सीधे उसने 10 येन कह दिया। बट द पोर्टर वॉज स्टिल एडमेंट, यानी कि वो जो कूली था वो अब भी अडिग था, यानी कहने का मतलब अड़ा हुआ था। इन द एंड द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 येन फॉर द गॉड्स, और अंत में उस क्यूरियो डीलर को उस कद्दू के लिए जो है वो 50 येन जो है वो चुकाने पड़े। द पोर्टर लेफ्ट द शॉप डिलाइटेड एट हिज लक, और जो कूली था वो वहाँ से भागा तेज़ी से। डिलाइटेड एट हिज लक, यानी अपने लक पर, अपने भाग्य पर जो है वह इतराते हुए, काफ़ी खुश होते हुए। उसका तो मानो दिन ही बन गया। इट वॉजंट ऑफन दैट द टीचर gave one a free gift equivalent to a year's wages। मन ही मन वह सोच रहा था कि इट वॉजंट ऑफन, ऐसा अक्सर नहीं होता कि एक शिक्षक जो है वो 1 साल की मेहनताना, 1 साल की मजदूरी के बराबर का कोई तोहफ़ा जो है वो मुफ्त में दे दे। यानी आप समझ सकते हैं कि वो 50 येन जो था उस कूली के 1 साल के जो है वह मजदूरी के बराबर था। तो कहने को अभी के समय में यह काफ़ी छोटी रकम लग सकती है, लेकिन ये स्टोरी चूँकि पुरानी है तो उस समय में समझ सकते हैं कि वो 50 येन एक बड़ी रकम, एक हैंडसम अमाउंट जो है वो हुआ करता था। ही वॉज सो क्लेवर एज नॉट टू मैंसन द मैटर टू एनीवन, और वो जो कूली था वो इतना चालाक था कि इस बात की चर्चा वो उसने किसी से नहीं की। एंड नीदर से भी नोर द टीचर एवर हर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द गॉड, यानी कहने का मतलब है कि ना तो सेबी को और ना ही उस टीचर को जिसने वो कद्दू छीन करके कूली को दिया था, उसको जो है वह पता चल पाया कि कद्दू का आखिर क्या हुआ होगा, यानी क्या हुआ।
येस द पोर्टर वॉज क्लेवर, हाँ वो कूली जो था वो चालाक था, बट ही वॉज नॉट क्लेवर एनफ, लेकिन उतना भी चालाक नहीं था। लिटिल डिड ही इमेजिन, शायद ही उसने कल्पना की होगी, शायद ही उसने सोचा होगा, दैट दिस सेम गॉड वुड बी पास्ड ऑन बाय द क्यूरियो डीलर टू अ वेल्दी कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर 600 येन। शायद ही उसे इस बात का अंदाज़ा होगा, अनुमान होगा कि वही कद्दू जो है वो क्यूरियो डीलर जिसने कि 50 येन में उससे ख़रीदा, वो एक वेल्दी कलेक्टर को यानी एक धनी संग्राहक को जो इन चीज़ों का शौक़ रखते हैं उसको जो है यानी उसी ज़िले के कलेक्टर को उसने 600 येन में बेच दिया। यानी कहने का मतलब है जहाँ कुली 50 येन पाने पर अपने भाग्य पर इतरा रहा था, उसे अपनी चालाकी पर काफ़ी गर्व हो रहा था, तो उससे भी ज़्यादा चालाक तो वो क्यूरियो डीलर था जिसने कि 50 येन में इससे ख़रीदा और उसे 600 येन में बेच भी दिया। अब समझ सकते हैं कि वो कद्दू कितनी ख़ास और कितनी जो है वह बेशकीमती एक कह सकते हैं कि कलाकृति जो है वह बन चुकी थी। सेबी इज़ नाउ एनग्रोस्ड इन हिज पिक्चर्स, सेबी अब जो है वो अपनी तस्वीरों में उलझा रहता है, डूबा रहता है। एनग्रोस्ड का अर्थ होता है एब्जॉर्ब्ड यानी तल्लीन रहता है। ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस ईदर टुवार्ड्स द टीचर और टुवार्ड्स हिज फादर, और न ही उसके मन में जो है अपने पिता को लेकर के और न ही उस टीचर को लेकर के किसी प्रकार का करवापन है, यानी उसे दोनों में से किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। उसने अपनी हॉबी अब चेंज कर ली है, अब वो तस्वीरों में जो है वो, तो उसे अपने पिता और अपने शिक्षक को लेकर के कोई भी मतलब कह सकते हैं शिकवा या शिकायत नहीं है, जिन्होंने कि उसके बहुमूल्य कद्दुओं को जो है वह तोड़कर जो है उसके टुकड़े कर दिए। येट ग्रेजुअली हिज फादर हैज़ बिगन टू स्कॉल्ड हिम फॉर पेंटिंग पिक्चर्स, फिर भी यानी अब भी इसके बावजूद भी उसके पिता जो है वो उसे चित्र बनाने के लिए जो है वो उसे डांटते रहते हैं, यानी कि उसके इस हॉबी पर भी जो है वो कह सकते हैं कि एक तरीके से रोक लगाने की यानी प्रोहिबिट करने की जो है वो कोशिश करते रहते हैं। तो इस तरीके से स्टोरी के शुरू में ही कहा गया है कि किस तरीके से एडल्ट वर्ल्ड जो है वो बच्चे के हुनर को समाप्त कर देता है। तो हम देख सकते हैं कि सेबी जो कि एक 12 साल का लड़का था और उसकी हॉबी जो है वो गॉड कलेक्शन की थी, यानी कद्दू इकट्ठा करने की थी, और इस कलेक्शन की उसे इतनी परख और समझ थी। इस चीज़ का एहसास इसी से होता है कि उस क्यूरियो डीलर ने उस कलाकृति यानी उसके द्वारा तैयार किए गए उस कद्दू को जो है वह 600 येन में बेचा, यानी कि वो बिल्कुल एक प्रकार का जो है वह हुनर था सेबी के अंदर, जिसकी परख जो है उसके माता पिता उसके शिक्षक को बिल्कुल भी नहीं थी, और अनजाने में जो है उसके पिता ने जो है उसके अंदर के हुनर को समाप्त कर दिया। उसके गॉड कलेक्शन का जो हुनर था उसको छीन लिया, और अब वह तस्वीरों को बनाने में जो है वह मशगूल रहता है, लेकिन उसके पिता उस पर भी उसको डांटते रहते हैं, यानी किसी न किसी दिन उसकी तस्वीर जो है वह बनाने का हुनर भी जो है वह उससे छीन लिया जाएगा। तो इसी को लेकर के जो है वह यानी कहानी का जो सोल है वो बस यही है कि कैसे जो है वह वयस्क लोग जो है वह बच्चों के हुनर को मार देते हैं, यानी उस हुनर को सपोर्ट करने के बजाय, उसको समर्थन देने के बजाय, उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उसको जो है वो इस तरीके से डिप्रेस्ड कर देते हैं कि वो उसे अपनी हुनर छोड़नी पड़ती है। तो इस तरीके से आप सबों ने ये बहुत ही रोचक स्टोरी थी, ऐसा हमको लगता है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही आज का सेशन जो है वो हम यहाँ समाप्त करना चाहेंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में जो है वो एक ऐसी ही जो है वो इंटरेस्टिंग स्टोरी को लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।